हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक और नया हॉरर इंसिडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो ये इंसिडेंट है वो हमें सिद्धार्थ ने भेजा है। सिद्धार्थ जो कि यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो एक होटल पे काम करते हैं, या यूँ कहें एक होटल ओन करते हैं। और वो होटल वैसे तो काफ़ी पुराना है, जिसे उनके फादर और उनसे पहले उनके दादाजी रन करते थे। लेकिन अब जब सिद्धार्थ थोड़े से बड़े हो गए थे तब ये जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। सिद्धार्थ की अभी शादी नहीं हुई थी। वो आराम से उस होटल को रन कर रहे थे। कुछ दिनों तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने इस इंसिडेंट का वो पार्ट बताया जिसे सुनकर हमारी रूह तक कांप गई। सिद्धार्थ नॉर्मल दिनों की तरह अपना होटल रन कर रहे थे। सिद्धार्थ का जो होटल था वो रोड के किनारे था, मतलब या फिर यूं कहें हाईवे के किनारे था। उनकी ये ज़मीन काफ़ी पुरानी थी जिसपे उनके घर वालों ने होटल बना दिया था, और ये होटल काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था और काफ़ी पॉपुलर भी था ट्रक ड्राइवर्स के बीच। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब तक सिद्धार्थ ने होटल को पूरी तरह संभालना शुरू नहीं किया था। होटल में कुछ 8 से 10 लोगों का स्टाफ था जिसे सिद्धार्थ ही मैनेज करते थे, और कभी कभार सिद्धार्थ को रात में भी वहाँ रुकना पड़ जाता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते थे वो रात को ही आते थे, और कई बार कुछ टूरिस्ट वगैरह भी रात में ही ज़्यादातर रुकते थे। अब रात के टाइम वैसे तो ऐसी जगहों पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात में ये चलते रोड के पास है तो शायद यहाँ कुछ ना हो। लेकिन इस मामले में आप बिल्कुल गलत हैं। होटल का पूरा स्टाफ सिद्धार्थ ही मैनेज करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, और सिद्धार्थ को कभी कभार होटल में रात में भी रुकना पड़ जाता था, क्योंकि अमूमन उनकी शादी तो नहीं हुई थी। रात में उन्हें फ़ोन चलाना होता था और या तो सोना होता था। यही 2 काम थे जो उन्हें रेयरली करने होते थे। अब सिद्धार्थ कभी कभार होटल पे जाकर रुक जाया करते थे, और उनको घर से ज़्यादा अच्छा उस होटल पे ही लगा करता था, क्योंकि वहाँ नए नए तरीके के लोग आते थे। हर बार किसी नए व्यक्ति से उनका मिलना मिलाना हुआ करता था। इसी चीज़ से प्रभावित होकर जो सिद्धार्थ थे वो होटल पे कुछ ज़्यादा ही रुकते थे। हालांकि ये कोई टेंशन की बात नहीं थी। ये देखकर उनके घर वाले भी काफ़ी हद तक खुश ही थे कि अच्छा है, लड़का बिजनेस को टाइम दे रहा है, हमारा बिजनेस और ऊपर जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा टाइम देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ के साथ भी। एक रात सिद्धार्थ वहाँ सो रहे थे और होटल का लगभग सारा स्टाफ सो गया था। आमतौर पर होटलों में ज़्यादा स्टाफ अगर होता है तो सारा स्टाफ एक साथ नहीं सोता। कुछ लोग पहले सोते हैं, कुछ बाद में सो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो काम था वो थोड़ा मंदा था, या यूँ कहें सर्दियों की वजह से काम थोड़ा सा रुका हुआ था। तो इसलिए ज़्यादातर ड्राइवर्स जो थे वो रात में गाड़ी चलाते थे और दिन में आराम करते थे। इसी वजह से शायद उतने कुछ कस्टमर्स नहीं आ रहे थे। हाँ, अगर कोई कस्टमर आता भी था तो सिद्धार्थ स्टाफ से 1 या 2 लोगों को उठाकर उन्हें मैनेज करवा दिया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब तक वो रात नहीं आई थी। एक रात अब सिद्धार्थ अपने होटल में सो रहे थे, और अचानक से उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई उठा है या बाथरूम वगैरह जा रहा है तो उसी की यह आवाज़ है। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि आवाज़ बाहर से आ रही है। मतलब बाहर जो पार्किंग एरिया था जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती थी, उस तरफ से आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल था,
या फिर यूँ कहीं नामुमकिन सा लग रहा था कि बाहर पार्किंग में अगर कोई चल रहा है तो उसकी आवाज़ यहाँ तक कैसे आ सकती है। लेकिन फिर सिद्धार्थ ने सोचा कि हो सकता है सन्नाटा इतना ज़्यादा है तो इस वजह से ये आवाज़ आ रही हो। उन्होंने अपनी गर्दन उठाई और बाहर की तरफ घुमा कर देखा तो वहाँ पे एक औरत थी जो पार्किंग एरिया में एक पेड़ के पास बैठी हुई थी, और एक आदमी था जो उस पेड़ के सामने इधर उधर चल रहा था। उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया, उन्हें लगा कि शायद कोई मदद मांग रहा होगा, उसके लिए होगा। पहले कुछ देर सिद्धार्थ ने उन दोनों को देखना ज़रूरी समझा कि कहीं ये कोई चोर वगैरह तो नहीं है। जब थोड़ी देर उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने अभी भी यही पाया कि वो जो आदमी है वो अभी भी वहाँ चक्कर ही लगा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि गेट खोलकर देखा जाए कि बाहर क्या चल रहा है। अब उस होटल में मैं आपको बताता हूँ 2 गेट थे। एक गेट जो पहला था वो ऐसा था कि मतलब प्रॉपर गेट था जैसा घरों में या दुकानों में होता है, और एक गेट जाली का था। तो पहले उन्होंने नॉर्मल वाला गेट खोला जो लॉक नहीं था। उसके बाद जब वो जाली वाला गेट खोलने लगे जो लॉक था, जिसे खोलते टाइम थोड़ी सी आवाज़ होती है क्योंकि वो लोहे का था, वो गेट खोल ही रहे थे सिद्धार्थ। तभी उन्होंने देखा कि वो जो दोनों हस्बैंड या वाइफ या योग कहें मेल या फीमेल जो भी थे, वो दोनों, उनके बीच जो भी रिश्ता था, वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब वापस से रोड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब वो गेट खोल के बाहर निकले ही थे, इतने में वो देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है, वो लोग निकल चुके हैं। उन्होंने 1-2 बार आवाज़ भी लगाई कि क्या हुआ क्या चाहिए, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब सिद्धार्थ को लगा कि शायद आसपास कहीं गाड़ी खड़ी कर रखी होगी और टहलते टहलते आ गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं जाके सोता हूँ। सिद्धार्थ ने गेट लॉक किया और उसके बाद वापस जाकर सो गए। उन्होंने ये बात किसी को बताना उतनी ज़रूरी नहीं समझी, और शायद ये बात इतनी ज़रूरी थी भी नहीं। सब कुछ आया गया हो गया, और उसके बाद 1-2 दिन बाद सिद्धार्थ वापस से अपने होटल पर सोने के लिए आए। रात में होटल की क्लोजिंग हुई और उसके बाद सब लोग सो गए। फिर से रात को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास, यूँ कहें 2 से 3 बजे के बीच में, दोबारा से सेम चीज़ हुई। लेकिन इस बार सिद्धार्थ को 2 लोगों की, यानी एक मेल और एक फीमेल, एक औरत और एक आदमी की बात करने की आवाज़ें भी आ रही थी। उन्होंने दोबारा से अचानक से उठ के देखा तो बाहर उन्होंने दोबारा से यही देखा कि वहाँ पे एक औरत है जो बैठी है और एक आदमी खड़ा होकर उससे बात कर रहा है। अब सिद्धार्थ ने आज उन लोगों को देखा तो उनको लगा कि कौन है ये जो आज भी आ गया। अब सिद्धार्थ ने जैसे ही गेट खोलकर बाहर निकलकर उनसे बात करना चाहा, बाहर निकल के उन्होंने इतना बोला ही था कि कौन हो भाई, क्या चाहिए, कुछ काम था क्या आप लोगों को। इतने में वहाँ से कुछ रिप्लाई आता। इससे पहले सिद्धार्थ के कंधे पे एक हाथ पड़ता है, और जैसे ही सिद्धार्थ पीछे मुड़ के देखते हैं, उनके ही स्टाफ का एक लड़का पूछता है कि क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो सिद्धार्थ ने उस लड़के से बोला क्या रे, पूछ रहा हूँ इन लोगों को क्या कर रहे हैं यहाँ। तो जो वो स्टाफ में जो लड़का था वो बाहर की तरफ देखता है और बोलता है किससे पूछ रहे हो। अब ये बताने के लिए जैसे ही सिद्धार्थ उस तरफ हाथ दिखा के देखते हैं और बोलना शुरू ही करते हैं कि अरे ये दोनों जो बैठे हुए हैं, तभी उन्हें दिखता है कि वहाँ कोई नहीं है। ये देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद आज भी चले गए होंगे। लेकिन कहीं ये लोग चोरी के इरादे से तो यहाँ नहीं आए थे। तरह तरह की चीज़ें उनके दिमाग में उस टाइम पर घूम रही थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने इन सब चीज़ों को लेट इट गो किया। अब लगभग 2 से 3 दिन बाद शनिवार की रात सिद्धार्थ होटल पे फिर से सोने गए, और इस बार होटल थोड़ा सा लेट बंद हुआ था। और फिर से 2 से 3 बजे सिद्धार्थ ने इस बार बिना कोई आवाज़ सुने ऐसे ही नॉर्मली उठकर सोचा कि देखूं एक बार कि क्या पता आज तो नहीं आए वो दोनों। जैसे वो गेट खोल के वो बाहर निकले
पहला गेट खोल के वो बाहर निकले ही थे और जाली वाले गेट से जैसे ही उन्होंने देखा तभी उन्हें दिखाई दिया कि आज फिर से वहाँ वो दोनों लोग खड़े हुए हैं। लेकिन आज वो जो औरत है वो थोड़ा दूर बैठी है और जो आदमी है वो औरत से काफ़ी दूरी पे चल रहा है। मतलब या तो वो किसी का वेट कर रहा है और या तो कुछ ऐसा है जिसको वो करना चाहता है या कोई प्लान है जिसको वो अंजाम देना चाहता है, जिसके शुरू होने का वो इंतज़ार कर रहा है। अब सिद्धार्थ ने बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी ताला खोला और उसके बाद जाके उस आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी को जैसे ही सिद्धार्थ ने पकड़ा वो आदमी सिद्धार्थ की तरफ देखता है और बोलता है, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो सिद्धार्थ गुस्से में बोलता है, अबे तू है कौन और तू यहाँ कर क्या रहा है? काफ़ी तो मैंने उससे होती है। लेकिन तभी कुछ लड़के जो जग रहे थे वो उठते हैं और उठ के बाहर आते हैं और देखते हैं कि सिद्धार्थ ने किसी को पकड़ रखा है। तब सिद्धार्थ बोलता है, तू है कौन, डेली डेली आ जाता है इसके साथ? तो वो जो इंसान था वो काफ़ी कंफ्यूज सा हो जाता है। वो कहता है कि अरे यार, मैं तो किसी से मिलने आया था ऐसे ऐसे, लेकिन मैं जिससे मिलने आया था वो है ही नहीं यहाँ। जब सिद्धार्थ ने उससे पूछा कि जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तब तुम यहाँ से चले क्यों जाते हो, तो उस आदमी ने कहा कि मुझे लगता है कि आप मुझे कस्टमर समझ के बुला रहे हैं, इसी वजह से मैं रुकता नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ कि कहीं आपको दिक्कत ना हो मेरे यहाँ खड़े होने से। तब सिद्धार्थ ने उस आदमी से कहा कि देखो, ऐसे डेली डेली यहाँ आना ठीक नहीं है, और ख़ास करके एक औरत के साथ। तभी वो जो इंसान था वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, डेली डेली औरत के साथ? मेरे साथ तो कोई औरत नहीं आती, मैं तो अकेला आता हूँ। लेकिन तभी सिद्धार्थ बोलता है कि अरे कैसी बात कर रहा है भाई, वो देखना, वो तेरे साथ डेली डेली आती है। तब सब लोग उस पेड़ की तरफ देखते हैं जहाँ पे सिद्धार्थ को वो औरत बैठी हुई दिखी थी, लेकिन वहाँ किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ ने लगातार बार बार बोलना शुरू किया कि अरे वो देख तुझे दिखने रही है, अरे वो देख तुम्हें दिखने रही है, अरे तुम लोगों को भी नहीं दिखेगी। सब लोग लगातार उससे यही बोलते रहे कि वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। बात को आया गया कर दिया गया और ये लोग दोबारा से सो गए। सुबह उठने के बाद ये सारी बातें सिद्धार्थ ने एक बार तो सोचा कि घर वालों को बता दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि क्यों घर वालों को परेशान करना, जो होगा देखा जाएगा। उनने इस सब चीज़ों को नेगेटिव कर दिया। लेकिन अब कुछ दिन तक जो सिद्धार्थ थे उन्होंने होटल पे आना बंद सा कर दिया, और जब भी वो दिन में जाते तब उनका स्टाफ उन्हें बताता कि भाई होटल में कुछ तो अजीब हो रहा है। तो सिद्धार्थ उन लोगों से पूछता कि क्या मतलब, क्या अजीब हो रहा है? तब वो लोग बताते थे कि हम लोग बाथरूम में जब भी पानी भर के रखते हैं या नल के पास पानी भर के रखते हैं वो सारा पानी ख़त्म हो जाता है, और कोई बर्तन भी लीक नहीं है कि जिससे पानी लीक हो, और जो खाना हम रात में फेंकते हैं वो सब वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। तो सिद्धार्थ ने कहा तो अच्छी बात हो सकता है कोई जानवर पी लेता हो या हो सकता है कोई खा लेता हो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, खाना वेस्ट नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो तभी जो वहाँ के वर्कर्स थे उन्होंने बताया कि नहीं भाई, कुछ तो अजीब वाकई में है, क्योंकि जब भी हम रात में उठते हैं हमें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमें देख रहा है या आसपास हमारे कोई खड़ा है। तो सिद्धार्थ सबको दिलासा देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बातें सिद्धार्थ के घर तक भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि सिद्धार्थ के पापा भी कभी कभार उस होटल पे आया करते थे बैठने के लिए, और शायद जिस तरह सिद्धार्थ को किसी वर्कर ने ये बातें बताई उनके पापा को भी किसी ने बता ही दिया होगा। तब सिद्धार्थ के पापा सारी बात उनसे डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हो रहा है। तब सिद्धार्थ उनसे सारी बात खुल के बताते हैं, और तब सिद्धार्थ के पापा ने जो कहा वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने इन सब चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज करके बताया कि सिद्धार्थ को उनके कानों पर यकीन तक नहीं हुआ। सिद्धार्थ के पापा ने बताया कि ऐसा होना यहाँ कोई नई बात नहीं है, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा अबैंडेंड है, और इसी वजह से जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो यहाँ थोड़ा ज़्यादा अटैक करती है। तो तुम एक काम करो, जो वो पर्सन था वो तुम्हें जो मिला था तुम उससे बात करो, हो सकता है उसकी वजह से तुम्हारी कुछ हेल्प हो पाए।
अब सिद्धार्थ ने एक अच्छा काम किया था कि उसका कॉलर पकड़ने के बाद जब सिद्धार्थ ने उस बंदे का कॉलर पकड़ा था उस रात, तब उन्होंने उसका कार्ड लिया था क्योंकि वो एक अच्छे घर का लग रहा था। तो जब कॉलर पकड़ने के बाद, हाथापाई होने के बाद, सब कुछ जब शांत हुआ और उससे जान पहचान हुई तो उसका कार्ड ले लिया था। उन्होंने उसे कॉल किया और कॉल करके होटल पे बुलाया और सारी बात उसे बताई। और सब कुछ डिस्कस होने के बाद जो सिद्धार्थ थे उन्हें एक चीज़ पता लगी। उस आदमी ने बताया कि मैं एक लड़की से मिलने यहाँ आता हूँ, मैं एक वकील हूँ और एक लड़की है जो मुझे कॉल करके बताती है कि उसके साथ उसके ससुराल में कुछ गलत हो रहा है, तो उसे दहेज के लिए पीड़ित किया जा रहा है। और वो लड़की बोलती है कि मैं दिन में आपसे मिलने नहीं आ सकती पर रात में ज़रूर आ सकती हूँ। और काफ़ी उसने रिक्वेस्ट की थी मेरे से मिलने की, तभी मैं उससे मिलने आया था। यहीं पास में एक गांव का नाम उस आदमी ने बताया कि ये गांव का नाम लड़की ने मुझे बताया था। तो मैं गांव का नाम आप लोगों को तो नहीं बता सकता, लेकिन सिद्धार्थ ने बताया कि भाई वो गांव जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था और बल्कि हमारे नोन में ही था। तो मैंने उस आदमी को उस टाइम पे तो वापस भेज दिया और फिर मैंने ये बात पापा को बताई। तो सिद्धार्थ के पापा ने कहा कि ठीक, कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को फिर से आया गया कर दिया गया। लेकिन जब सिद्धार्थ को झटका लगा तब वो दिन था, वो पहला दिन जब उनके स्टाफ में से किसी एक ने नौकरी छोड़ दी। उस इंसान ने जिसने नौकरी छोड़ी उसने साफ साफ बताया कि अगर और भी लोग यहाँ रुके या रहे तो हो सकता है उनमें भी मेरी तरह थप्पड़ पड़ जाए। उस इंसान के साथ क्या हुआ था कुछ ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, पर इतना पता था कि रात को जब वो उठा था तब उसने किसी को देख लिया था और जिसको उसने देखा वो वही औरत थी जिसे सिद्धार्थ ने देखा था। और उसके बाद उसमें अभियुक्त में स्टाफ के उस लड़के में थप्पड़ पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने जॉब छोड़ दी। और ऐसा होने के बाद जो सिद्धार्थ थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान से हो गए कि यार ऐसा भी कैसे हो सकता है कि कोई एंटिटी ऐसा कर दे। अब उन्होंने ये सारी बात अपने पिताजी को बताई और उनके पापा ने उनसे बताया कि एक काम करते हैं, हम उस गांव में जाकर पता करते हैं कि कौन है ये लड़की, क्या है, कैसे है। तब उस गांव में सिद्धार्थ और उसके पिता पहुंचे थे और इन्हें पता लगा एक हैरान कर देने वाला सच। गांव के एक पर्सन से जिनको ये अच्छे से जानते थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अरे वो इनकी बहू तो कई दिन से लापता है, गांव में खबर है कि शायद वो मायके चली गई है। तो ये बात सुनकर जो सिद्धार्थ के वो पापा थे और सिद्धार्थ थे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तब जो गांव के पर्सन थे उन्होंने बताया कि हो सकता है भाई आसपास कहीं रह रही है। तब सिद्धार्थ के पापा ने और सिद्धार्थ ने इसको भी कह दिया कि चलो ठीक है, लेट इट गो, कोई बात नहीं। एक दिन सिद्धार्थ जो है वो सोचते हैं कि मैं एक दिन रुकता हूँ और उस औरत से बात ही कर लूँगा कि तुम्हें क्या दिक्कत। अब सिद्धार्थ एक दिन होटल जाते हैं और होटल में रात को सोते टाइम उन्हें अचानक से ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो बाथरूम के पास खड़ा है। वो उठ कर उस तरफ जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि बाथरूम के पास जो हैंडपंप है वहाँ कोई बैठा हुआ है। वो जैसे ही उसके पास जाते हैं वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। सुबह उनकी आँख खुलती है तो वो अपनी ही जगह पर लेटे हुए थे जहाँ से वो सोकर उठे थे, वहीं पर सब कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा था। लेकिन तब तक जब तक वो अपने बेड से नहीं उठे थे, जैसे वो अपने बेड से उठे उन्हें अपने पैरों में एक्सट्रीम पेन फील होने लगा। उनका ऐसा बॉडी के जितने भी जॉइंट्स थे हर जगह उन्हें पेन फील हो रहा था। अब वो घर गए, नहा धोकर उन्होंने ये सारी बात अपने घर पे अपने घर वालों को बताई। अब इस बात को सुनने के बाद उनके घर वालों ने और ख़ास करके उनके पिताजी ने काफ़ी तेज़ी से एक्शन लिया और गांव के एक ओझा को बुलाया। ओझा को बुलाने के बाद उन्होंने सोचा था कि इसे नॉर्मली झाड़ा वगैरह लगवाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ओझा झाड़ा लगाने बैठा, सिद्धार्थ कुछ अलग ही हरकतें करने लगे।
वो अचानक से कांपना शुरू करते हैं। तभी सिद्धार्थ जो थे वो अजीब ढंग से पैर फोल्ड करके बैठते हैं और ओझा की आंखों में देखकर बोलते हैं कि झाड़ा लगवाने का कोई फायदा नहीं। इसके हाथ जो लगा है वो नजर नहीं, इसकी बर्बादी है। अब ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर से जाते हैं। और उसके बाद जो ओझा थे वो पानी वगैरह मार के, मंत्र वगैरह मार के सिद्धार्थ को शांत करते हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ के पापा को बताते हैं कि हमें हवन करना पड़ेगा। हवन की तैयारी होती है और उसके बाद सिद्धार्थ को जब हवन के लिए बैठाया गया तो अचानक से वो वाइब्रेट करने लगे और हवन शुरू होने के पहले ही ऐसा लगा कि उस एंटिटी ने उनके अंदर दर्शन दे दिए हैं। और उस एंटिटी ने खुद से ही बोलना शुरू किया कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आई, मुझे बस वकील से मिलना है। अब ये सुनकर जो सिद्धार्थ के पापा थे उन्होंने उस आदमी को फिर से कॉल किया और उसे बुलाया बिना कुछ बताए। उसे जब घर पर बुलाया गया और घर पे पहुंचने के बाद ये सारी चीज़ें बताई गई, वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद वो वकील माना और जहाँ वो हवन हो रहा था वहाँ गया। और उसके बाद चीज़ें कंटिन्यू हुई। उस एंटिटी ने जो बातें उस वकील को बतानी थी वो बताई। और उसके बाद जो ओझा को बुलाया गया था सिद्धार्थ के पापा के द्वारा, उसने अपना हवन चालू किया और सिद्धार्थ के ऊपर से उस एंटिटी का उतारा किया। और उसके बाद जब सिद्धार्थ के पिता ने उस ओझा से पूछा कि आखिर ये था क्या या थी क्या, तब उस ओझा ने कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें बताई। उस ओझा ने बताया कि जिस रात उस वकील से फ़ोन पर उस औरत ने बात की थी, उसी रात उसे किसी ने बात करते हुए सुन लिया था। और तभी वहाँ पर बहस होने लगी और उस बहस ने देखते देखते हाथापाई का मोड़ ले लिया और उस हाथापाई में उस औरत की जान चली गई, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला। और गांव वालों को यह बताया गया कि वो औरत मायके गई है, ताकि इस मैटर को दबा दिया जाए। और उस औरत की जो एंटिटी थी उसे कहीं ना कहीं मुक्ति नहीं मिली थी और वो हमेशा से चाहती थी कि उस वकील से मिले और हर चीज़ अपने हक में रहकर मांग पाए। तो दोस्तों, क्या हो जब आपको पता चले कि आप जिससे 3 रातों से मिलने का ट्राई कर रहे हैं वो असल में एक इंसान हो ही ना? तो क्या आप रातों में सो पाएंगे? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपके पास भी है ऐसा ही कोई इंसिडेंट, तो आप हमें हमारे दिए गए इस नंबर पे और डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टाग्राम आईडीज़ पर लिख कर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश राय लाता रहूँगा आप सबके लिए ऐसे ही नए नए हॉरर इंसिडेंट्स, छोटे पर कुछ ऐसे जो आपको सीख दे। तब तक के लिए अलविदा और याद रहे, डरना मत।